पाकिस्तान एक बार फिर अपनी वही पुरानी आदत दोहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को हास्यास्पद और अविश्वसनीय साबित करता नजर आया है। ऐसा लगता है कि दुनिया के सामने हर दिन और नीचे गिरने का उसने मानो संकल्प ही ले रखा है। इस बार उसने कजाकिस्तान जैसे सम्मानित और संतुलित देश के नाम का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक चाल चलने की कोशिश की, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव हाल ही में इस्लामाबाद की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे थे। ये दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस अवसर को भी अपने पुराने एजेंडे यानी जम्मू कश्मीर मुद्दे को जबरन घसीटने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से जारी किए गए तथा कथित संयुक्त बयान में ये दावा किया गया कि कजाकिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार हल करने का समर्थन किया है। हालांकि जब इस दावे की गंभीरता से जांच की गई तो इसकी पोल खुल गई। कजाकिस्तान की ओर से ना तो ऐसा कोई बयान जारी किया गया और न ही किसी आधिकारिक दस्तावेज में कश्मीर का नाम तक लिया गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अकोर्डा पर उपलब्ध जानकारी में भी इस मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं है और वहां की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी इस संबंध में कोई खबर प्रकाशित नहीं की। इससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान ने एक तरफा बयान जारी कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति का हिस्सा है, जिसमें वो हर विदेशी दौरे, हर बैठक और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को जबरन उठाने की कोशिश करता है, भले ही सामने वाला देश उसमें कोई रुचि न रखता हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान सरकार ने इस बार भी वही किया और अपने ही देश को शर्मिंदगी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का मकसद ये दिखाना होता है कि उसे भारत के खिलाफ वैश्विक समर्थन मिल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत के रुख को समझते और स्वीकार करते हैं। कजाकिस्तान की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में साफ तौर पर आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार, कनेक्टिविटी पहल, ऊर्जा सहयोग और यात्रा के दौरान हुए वाणिज्यिक समझौतों पर ही जोर दिया गया। इससे ये संकेत मिलता है कि कजाकिस्तान की प्राथमिकता विकास, स्थिरता और व्यावहारिक साझेदारी है, न कि विवादित राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करना। भारत लंबे समय से स्पष्ट करता आया है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का रुख भी रहा है कि इस मुद्दे का समाधान केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है, वो भी तब जब पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद और हिंसा का रास्ता पूरी तरह छोड़ दे। कजाकिस्तान जो मध्य एशिया में भारत का एक अहम और भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है, हाल के वर्षों में नई स्थिति के साथ व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और संपर्क परियोजनाओं को लेकर अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति टोकायेव की यात्रा के दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उनका उद्देश्य भी आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश के नए रास्ते खोलना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना था। कजाकिस्तान की आधिकारिक घोषणाओं में इन्हीं सकारात्मक और भविष्य उन्मुख पहलुओं पर फोकस किया गया, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसने पाकिस्तान के कश्मीर संबंधी दावों को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत के रुख को ही मजबूती दी। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान अपनी झूठी बयानबाजी और भ्रामक दावों के चलते खुद ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा जा रहा है और उसकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।